रिसेंट ईयर में जो नीट के पेपर हुए हैं, एग्जाम्पल 19, 20, 21, 22, हम 3-4 साल के पैटर्न देखें नीट के पेपर का और पैरेलली जेईई मेन के पेपर का। तो अगर हम बात करें नीट 2020, 21, 22 की और जेईई मेन 2020, 21 एंड 22 की, तो इसमें फिजिक्स का पेपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया था। अब बारी थी 23 की। 2023 में पेपर कैसा होगा? तो जेईई मेन में इस बार भी पेपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है। जेईई मेन में इस बार जो सवाल आए हैं वो सारे सवाल आप लेके करिए, आपसे 80% सवाल डायरेक्ट नोट्स में दिखाई देंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 80% सवाल डायरेक्ट, मतलब 50% सवाल तो तुम्हें डेटा सहित दिख जाएगा। 50-60% सवाल जेईई मेन के। थोड़ा टाइम नहीं था, मैं टाइम निकाल के सवाल लाके तुम्हें दिखा देता हूं क्लास में। 50% सवाल डेटा सहित, 50% के आसपास सवाल डेटा सहित, और जो क्लास में पढ़ाया था वो तो तुम्हारे 100% है। हाँ, उसमें 20% लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेशन कुछ सवाल में होता है, बट 70-80% अराउंड सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि नीट 23 का भी पेपर जो होगा वो ज्यादा चांस है कि फॉर्मूला बेस्ड ही पेपर हो। फॉर्मूला बेस्ड पेपर हो, मेजॉरिटी पेपर इजी होगा। अब ये मैं भगवान नहीं हूं, ये तो 100% जो पेपर बनाएगा, जो अथॉरिटी होंगे उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एनटीए का जो नया टेस्ट एजेंसी बनने के बाद जो पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। अब मान लो 23 में जेईई का पेपर उन्होंने बड़ा आसान दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दे दिया, और नीट का पेपर टफ पूछ देंगे, तो भाई ये तो गड़बड़ बात है ना। ऐसा तो करना नहीं चाहिए लॉजिकली। तो एक लॉजिक ये भी बनता है, यार जेईई मेन का पेपर इतना आसान हो तो नीट का बहुत मुश्किल कैसे पूछ लोगे? 15, 16, 17 के आसपास, 14 के आसपास जो पेपर था जेईई नीट का, वो अभी के जेईई मेन के पेपर से कहीं ज्यादा टफ था, कहीं ज्यादा टफ हुआ करता था। 2018 का पेपर देखो, 17 का, 16 का, 15 का, वो अभी के जेईई मेन के पेपर से बहुत टफ हुआ करता था, बहुत टफ हुआ करता था। अभी के जेईई मेन के पेपर आसान, तो 23 में अगर जेईई मेन का पेपर आसान है तो नीट का पेपर आसान होगा। 90% प्रोबेबिलिटी इसी बात की है। 10% मुश्किल हो गया तो क्या, तो सबके लिए होगा ना, सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं होगा। अब तुम 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करोगे, चलो 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करते हैं। तो अगर 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करें तो आप याद रखिए 70% सवाल नीट 23 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। आपको पहले बता दिया। पेपर देने के बाद आके थैंक यू बोल देना, अभी रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में बोल देना, कोई बात नहीं, कंट्रोल बाद में। सुनो आप ध्यान से। तो अब स्कोरिंग बायोलॉजी है कि फिजिक्स है? अब उन सभी बच्चों को झटका लगने वाला है जो ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे थे फिजिक्स। जितने भी यो वाले बच्चे थे उनको झटका लगेगा, क्योंकि स्कोरिंग यहां पे बायोलॉजी होने वाला है। सॉरी, उनको ऐसा लगता था बच्चों को, लेकिन यहां पे स्कोरिंग क्या होने वाला है? यहां पे स्कोरिंग होने वाला है फिजिक्स। जिस तरीके से 2022 में फिजिक्स ज्यादा स्कोरिंग था बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंपेयर में, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा। ठीक है, ओके। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स क्या होगा? इजी होगा और ज्यादा स्कोरिंग होगा बायोलॉजी से। आपको इन नंबर बच्चे मिल जाएंगे 22 वाले, जिसके फिजिक्स में 180 है, 170 है, 175 है, 160 है, 165 है, लेकिन बायोलॉजी में कम हो गया। तो बायो यो देखो ध्यान से, ओ बायो यो